नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी। उनसे आज हम तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी आ रहे हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आए दिन विवाद खड़ा रहता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार में। बहुत बहुत बधाई आपके समाचार की टीम को और आपके दर्शकों को। सर सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं कि उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आपने सभी ज़िलों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं जहां जहां 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। आपने कार्यकर्ताओं को मेहनत करने के लिए आपने कहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आपकी बात नहीं बन पा रही है? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 सीटों पर मंझुआ और कटहरी सीट में चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी कोई सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी आपको सीटें नहीं देना चाहती है या फिर कोई और वजह है कि बातचीत नहीं हो पा रही है आपकी अभी तक? देखिए, मित्रता के क्रम में त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को, अपने परम मित्र को याद किया था। उन्होंने गंगा पार किया था और दुख का राज रावण राज खत्म किया था, और राज्याभिषेक में भगवान राम ने निषाद राज को याद किया था, तब सुख का राज आया था। इस युग में अगर एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को भारतीय जनता पार्टी ने याद किया, तो इसीलिए आया कि उत्तर प्रदेश से, अपने देश से हम लोग दुख देने वाली समस्या समाप्त हो और लोग सुखी रहें। और दुखी कौन है? जिनको मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा हो और फिर वो नदियों ने भी उजाड़ा हो, प्रकृति ने भी उजाड़ा हो, कानून बनाकर क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा हो, उनके लिए हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी एक मित्र दल, हम सहयोगी दल हैं। लेकिन प्रेस के लोगों ने जब कहा दिया कि नहीं, कोई सीट नहीं मिल रही है, आपको कुछ नहीं मिला, तो निश्चित रूप से सब कार्यकर्ताओं में एक निराशा गई, और तो उसके लिए संदेश देना पड़ा कि भाई भारतीय जनता पार्टी से बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई आधिकारिक बयान नहीं है, ये सब मीडिया के लोग अफवाह फैला रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, भारतीय और परंपरा एक सिस्टम के हिसाब से भारतीय जनता 25 सालों की लंबी पार्टी है। उसमें जो सीटें हैं, लगभग 10 सीटें हैं, 10 में 2 हैं कटहरी और मझवा हैं। तो पहले भी जो दल रहा करते थे, जैसे अपना दल रहा, तो जो उपचुनाव होता रहा तो जो उनका रहता था उनको लड़ाते थे, और जो उनका था ये लड़ाते थे, दोनों मिलकर जीतते थे। बाद में निषाद पार्टी आ गई, तो पूरा हमें उम्मीद है कि ये दोनों सीटें निषाद पार्टी को देंगे, और जो 8 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से उतारेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले बार हम लोग, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव पहला था, पहली बार मैं इस बार उन्होंने सिंबल से सीट नहीं दिया, तो उसका नतीजा था कि उत्तर प्रदेश के मतलब जो कार्यकर्ता थे कि भाई हमारा जब सिंबल नहीं है तो हम डॉक्टर साहब को मंत्री बनाने के लिए थोड़ी लाए थे कि मंत्री बन जाएंगे, हम काम करते रहेंगे। वो अपनी पार्टी और अपने समस्याओं के समाधान के लिए चाहते हैं कि निषाद पार्टी का वकील विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में जाए। सड़क पर वकालत कर रहे थे, धरना प्रदर्शन सपा बसपा कांग्रेस के खिलाफ थी, तो अब भाजपा हमारे साथ आई कि हमारा अपना वकील जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद लाइए। तो उसमें सिंबल न देने के नाते या विनोद बिंद को मझवा से जीत के बाद उनको भाजपा के सिंबल से लड़ाने के नाते ढेर सारे कार्यकर्ताओं को जब मैंने पूछा कि भाई क्या कारण है, क्योंकि लास्ट में ऐसा हुआ था, उस समय इलेक्शन शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा भाई जब हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, कहीं एक कोई सीट नहीं लड़ रही थी, तो हम वोट देख चले आए, हम वोट क्यों डलवाने जाए? वोट तो तब डलवाएं हम जब हमारी पार्टी को भी सिंबल मिलता है। तो आज के दिन में वो सही बात है मैंने बताई भारतीय जनता पार्टी को कि इसलिए हम लोग कई सीटों पर हमको हार मिली, और उसको हम चाहते हैं कि आगे ऐसी गलती न हो। हम लोग जीत के लिए आए हैं, सीट के लिए नहीं आए तो हैं। ये बात आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताई कि आपके सिंबल पे चूंकि चुनाव नहीं लड़ा गया, इसलिए आपका समाज नाराज रहा और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें आई। नहीं, निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो होता है, देखिए राजनीति में जैसे पानी को पावर हाउस में डालिए और बिजली बन जाती है, तो ये एक तरीके से वह पानी की ऊर्जा को ये विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। उसी तरीके से कार्यकर्ता जो होता है वो सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलता है। तो कार्यकर्ता ही वो समाज को लाके वोट में तब्दील करके वोट डलवाता है। तो कार्यकर्ता तो एक सीढ़ी है ना पार्टी का, उसको सत्ता में जाने का या वकील बना। अब सीढ़ी नहीं है तो कार्यकर्ता किस सीढ़ी के सहारे जनता को ले जाकर वोट डलवाएगा?
प्रगति अगर है। भारतीय जनता पार्टी आपको एक भी सीट नहीं देती है तो क्या करेंगे आप? तब आपका क्या स्टैंड होगा? नहीं देगी तो उस पर विचार किया जाएगा कि क्या नहीं देगी, क्यों नहीं दिया, कि उस पर बात क्या है, तो फिर समाज और कार्यकर्ता निर्णय लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ऐसा नहीं करेगी। नहीं देगी तो फिर जो 10 सीट है उस पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता फिर उदासीन रहेंगे, फिर नहीं वोट डलवाएंगे। फिर जनता में जो लोग हैं वो जिनको जो होगा अपने हिसाब से वोट डाल दे देते हैं कि ना मैं प्रत्याशी को देख वोट डाल दिया। लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं तो पार्टी एक सहयोगी दल एनडीए के साथ मिलकर, हमें उम्मीद है कि 10 सीटों पर, इसीलिए हमने प्रभारी घोषित किया कि वो जाइए और सारे वोट को इकट्ठा करिए और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आए उसे जीत कराइए। तो हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और हमारी सीट मझवा भी जीता था और यहाँ भी हमको उम्मीद है कि दोनों सीटों में मिलेगी और 8 सीटों पर हम लोग जीत एनडीए की दर्ज कराएंगे। नहीं, आपका इशारा तो नहीं रहता है कि कहीं, क्योंकि भाई माना तो यही जाता है कि नेता के इशारे पे कार्यकर्ता काम करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो जाती है, अपने आप नाराजगी हो जाती है आपके आपके समझाने पे नहीं समझते फिर? कार्यकर्ता फुल्ली ट्रेंड होते हैं और मिशनरी होते हैं। उनका एक मिशन है, एक भारतीय, हम एक सहयोग वोट, पहले इनको तो इनके ऊपर पौआ का लेबल लगा था, एक दारू पी वोट दे देते हैं, पायल पर दे देते हैं, साड़ी पाते दे देते हैं, ये महक जाते हैं, बिकाऊ पियाऊ जातियां हैं। लेकिन जब इनके ऊपर पार्टी का लेबल लग गया कि नहीं बिकाऊ पियाऊ नहीं है और ये पार्टी के लोग हैं और पार्टी से संबंधित है, तो पहले पैसे पर या दारू पर वोट का लेन देन होता था, लेकिन अब पार्टी के नाते वोट लेन देन होता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग निषाद पार्टी को वोट दे रहे हैं तो निषाद पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो जब वो आप पार्टी नहीं लड़ेगी तो वो फिर वो जो सिस्टम है वोट का लेन देन, तो कार्यकर्ता उदासीन हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर पता चला कि जो विरोधी ताकतें हैं फिर वो अपने हिसाब से, जब कार्यकर्ता भाई एक सिपाही है, कार्यकर्ता उस वोट बैंक का एक वहाँ लॉकर है, वो जहाँ वो अपने पार्टी के लिए बन रखा है, और वो तो पता चला जब वो सो गया तो विरोधी उस वोट को लूटने में कामयाब हो जाते हैं। जो आपके समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने आपको द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन का खिताब दिया, खिताब से नवाजा आपको, और आप अपने समाज के नेता भी कहे जाते हैं कि संजय निषाद नेता हैं। लेकिन ये देखा गया कि आप भले एनडीए के गठबंधन में हों, लेकिन समाज को कुछ खास लाभ नहीं दे पाए। इसके वजह से नाराजगी भी समाज के लोगों के अंदर है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये नाराजगी कैसे दूर करेंगे और लाभ कैसे पहुंचाएंगे आप? देखिए, जो विरोधी दल हैं, विरोधी हैं, पहले निषाद राज सत्ता है, इनके जीन्स में है राजनीति निषादों के। लेकिन परिस्थितियां आई, मुगल अंग्रेज आए, 750 बरस, 1150 बरस इस तरीके का उनको सत्ता से दूर किया। पिछली सरकारों ने भी इन्हें इस रूप में रखा कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा से, रोजगार से कोसों दूर रहे। लेकिन जब मैं आया, जब इनके बारे में रिसर्च किया, देखा कि इनकी आबादी 18% है, नेट पर भी देख सकते हैं, विभिन्न उपजातियों में बटे थे। फिर निषाद राज के किले पर ले गए और इन्हें किले पर संकल्प दिलवाया कि भाई अगर असली निषाद राज के वंशज हो गए तो ये मछली मारना और काम है, ये पैसा तो है, लेकिन असली में आपका पैसा है कि राजनीति में जाकर लोगों का विधानसभा लोकसभा से नीति बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करना। पिछली सरकारों ने 70 साल तक कोई इनके लिए नीति नहीं बनाई, न तो मत्स्य मंत्रालय बनाया, न तो शिक्षा के लिए इनको दूर रखा। आज पहली बार है कि अभी हमने परसों एक शासनादेश जारी कराया मछुआ कल्याण कोष से कि जो भी बच्चा मछुआ समुदाय का, पिछली सरकारों ने तो कानून बना दिया, उलट दिया था कि जो मछली मारे वही मछुआरा है, तो दूसरी जात भी मछली बेचती रही, उसका भी लाभ ले लिया। लेकिन फिर आगे नहीं, राजस्व संहिता में केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कांवर, धीवर, रैकवार, बाथा, ये तो रहे, पहला हक इनका बनता है। तो उसके आधार पर फिर शासनादेश बदलवाया। फिर अभी शिक्षा के लिए हो गया कि इंटर के बाद जितने भी बच्चे होंगे उनका ट्यूशन फीस, उनका लाइब्रेरी फीस, उनका जो है साइंस फीस हम मछुआ कल्याण कोष से जमा करें। दूसरा, तमाम योजनाओं के मध्य के ज्ञान, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इससे क्या होता है कि जो समाज के लोग हैं, अब अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के हमें उपाधि दिए, इसलिए दिए कि मैं कोरोना में उनके साथ खड़ा था, अंग्रेजी हमें आती थी तो
जो हमारा लाइन जो मैंने कॉल सेंटर लगा रखा था कोरोना, तमाम ऐसे जो समुद्र में फंसे हुए थे हमारे मछुआरे, तो हमसे वो अंग्रेजी में बात करते रहे। तो मैं विदेश मंत्री से और केंद्रीय मंत्री से तो उनको कह के इनको फायदा दिलवाया। 14 देशों के लोग आए थे वो फिशरमैन, वर्ल्ड फिशरमैन डे पर। उन्होंने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि इसलिए की थी कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन जब कांसीराम हुए तो संविधान में मिला हक मिला। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन माननीय मुलायम सिंह हुए, उनके यहाँ कई नेता ऐसे आए, तो उन्होंने मिलके आज के पिछड़ों में उनको स्थान दिलाया। तो अगर कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं होगा, जो कि भी राजनीति ही अभिभावक होती है पैसे का, भविष्य का, तो मेरा कोई राजनीतिक अभिभावक नहीं है तो कौन इसकी लड़ाई लड़ेगा। तो आज सदन में जब भी मौका मिलता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। जब भी हमें मौका मिलता है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद में, तो आवाज़ उठाना ही माननीय। जब संविधान तो बन गया, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए आए कौन? अम्बेडकर सदन में आए। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन तक 1901 कुछ ही दिन, लेकिन उतने लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों की भर्ती की, लेकिन उनका बैकलॉग नहीं भरा। वही संविधान था, वो आरक्षण नहीं देते थे। लेकिन जब कांसीराम टीम लेके आए, आवाज उठा, तो आज देखो अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा हो गए। तो आवाज ही उठाने के लिए, जो कि कांग्रेस के जो उनके दलित नेता थे, उनको तो कांग्रेस जब मौका देती थी तब यही बात है कि जब हम सिंबल क्यों नहीं देते हैं कि लोकसभा में निषाद पार्टी जाए, कि जब पार्टी जाएगी तो उसके लिए अलग से समय मिलेगा। जैसे हमें निषाद पार्टी से, हम डॉक्टर संजय हैं तो हम लोकसभा विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ भी हमें समय मिलता है, विधान परिषद बैठते हैं वहाँ भी समय मिलेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा में भी हमारी पार्टी जाएगी तो वहाँ भी हमें समय मिलेगा। तो जब समय मिलेगा तो इनके ऊपर हो रहे अन्याय, शोषण जो हो रहा, वंचित हैं, ये अधिकार की जब आवाज़ उठेगी तो निश्चित रूप से नीति बन के उनको मिलेगी। आप बात करते हैं बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कच्छप, मांझी, मझवार, तुरैया, बाथम, रैकवार, इनकी बात करते हैं, सभी जातियों की। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो आपके ऊपर बड़े आरोप लगाते हैं कि आपने इन समाज के इन वर्गों का सिर्फ शोषण किया। लोगों की आपने बकरियां कहा कि बिकवा दिया, चंदा ले लिया, किसी की मुर्गियां बिकवा दी, किसी के यहाँ जो है पायल बिकवा दी पार्टी खड़ी करने के लिए। और जब आप इख्तिदार में आ गए, ताकत में आ गए, तो इन लोगों को कोई लाभ नहीं दे पाए आप। तो जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनको बताना चाहिए कि मैंने इस बिरादरी के लिए इतनी लाभ दिया। जब माननीय हमारी फूलन देवी जी थी, जब तक वोट डलवाती रहीं तब तक वो सांसद बनी। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं हमारे समाज को इतना टिकट चाहिए, इतना लोगों को चाहिए, ये हिस्सेदारी चाहिए, हमारी संख्या इतनी है, इनके लिए पॉलिसी बननी, नहीं माना वो तो नाराज हो गए। और जैसे उन्होंने एक एकल पार्टी बनाई, पार्टी बनाते ही उनकी हत्या हो गई। इसके मतलब क्या था? दिया होता तो शायद वो पार्टी अलग से नहीं बनाती, फिर उनकी हत्या नहीं होती आज के दिन में। इसके मतलब पार्टी से ही उनका हक मिलता है। ये सारे विपक्ष के लोग हमारे ऊपर आरोप लगा के अपनी गलती, ये इनकी गलतियां जो उनके साथ धोखा है वो छुपाना चाहते हैं। भाई 30 साल सपा थी जब केंद्र में सरकार थी, 2004 से 2014 तक कितने बड़े धोखेबाज कौन है ये वो हम जब से पंपलेट बांटना शुरू किए, लिखकर किताब लिख दिया कि आरक्षण के छीनने वाले जितने धोखेबाज उनका पर्दाफाश लिख दिया। ये आरक्षण नहीं है, खानदानी आरक्षण है। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद हर क्षेत्रों में मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोड़ जाएगा। लेदरमैन, वाशरमैन के साथ फिशरमैन भी जाएगा। लेकिन इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। पब्लिक फाइल 74/4/1950 ये संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से आया था और उसके आधार पर संविधान बना। और ये क्रिमिनल कास्ट घोषित थे तो चुनाव नहीं लड़े, 1952 में जाके मुक्त हुए। उसके बाद जो सेवादार जातियां थी वो तो लाभ ले ली मेवा। और जो अंग्रेजों से लड़ते रहे वो क्रिमिनल कास्ट होने के नाते 5 साल 16 दिन गुलाम थे। अभिभावक के रूप में कौन आए? कांग्रेस आई। अभिभावक के रूप में कौन आए? हमें वोट दे दो, हम रहेंगे। माननीय मुलायम सिंह आए, कांसीराम आए। उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें आरक्षण। हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का था, हमें शामिल करने के चक्कर में 30 साल लटका दिया। और शामिल केंद्र में जब इनकी सरकार चल रही थी, बिना शर्त, एक ही शर्त था सपा का, बसपा का, कि निषादों के आरक्षण न मिले
इसकी फाइल गायब कराया जाए। जैसे विशंभर जी से हम लोगों ने दबाव दे के सदन में आवाज़ उठवाया कि भाई केंद्र में अनुसूचित जाति का मामला केंद्र से हल होगा, वो राज्यसभा गए और उनसे आवाज़ उठाए, सपा के सारे सांसद भाग गए और बाद में दोबारा उनको राज्यसभा इसीलिए नहीं बनाया कि ये आवाज़ उठाएगा मतलब निषादों का। तो आज ये धोखेबाज लोग हैं, आरक्षण छीनने वाले लोग हैं और निषादों नेताओं को मरवाने वाले लोग हैं। महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल केशव झूरी बिन, ये जो फूलन देवी, जमुना निषाद है, ये सारे लोग इन्हीं लोगों के कार्यकाल में मारे गए। ये नेताओं को इतने, हम तो कैसे जिंदा हैं, ये अब जब तक जिंदा है तब तक लड़ाई लड़ी। ये तो समाज को सोचना है कि अगर उनको हिस्सा जिंदा चाहिए तो डॉक्टर संजय को जिंदा रखें और जिंदाबाद करें। इनको जिंदाबाद करने से सारे नेता खत्म, उनको तय करना। आज के दिन में जो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि डॉक्टर संजय ने अपने परिवार को सांसद बना दिया, अपने परिवार को विधायक बना दिया, यही आरोप उनका। तो आज के दिन में सांसद इनके किसके घर के लोग बने? इनके घर के लोग, बाहर का कौन है यादव बताया आज के दिन में। तो आज के दिन में सबसे बड़ा आरोप तो इनके पास है कि आज के दिन में सारे भाई जो राजनीति में जैसे ही मौका मिला, हमें एक सीट मिली तो एक सांसद बनाया। जब हमारे पास 15 सीट मिली तो हमने तीन विधायक बनाया। निषाद मैंने पीयूष रंजन निषाद को बनाया, डॉक्टर विनोद बिंद को घुमाते रहे 10 साल। फिर आज के दिन में एक बेटा जो है वो है। अब क्या हुआ कि उस विनोद बिंद को भी तोड़ के लेके चले गए, पीयूष रंजन को भी लोगों ने वो अपने विरोध में। तो ये क्या होता है कि जब बिरादरी के लोग आगे बढ़ते हैं, आज के दिन में मैं चाहता हूँ कि यह मछुआ समुदाय पहले हमारी लिखी हुई किताब पूरा जो होता क्या है कि जो जानते हैं निषाद वो सही नहीं है, जो सही वो जानते नहीं पूरा। इन लोगों ने वही बात बताया जिससे कि सपा बसपा कांग्रेस को वोट मिलता रहा। वह बात नहीं बताया कि निषाद का भी संविधान में इतना हिस्सा है। मेरे बाद आया मझवार, मेरे बाद आया कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, मेरे बाद आया कि नहीं मैं तो पहले से अनुसूचित जाति में हम 70 लाख गिनती हुई थी 1961 में, ये 7,000 मरवा दिया। 7,000 हमारी नाम को मैं भाई, जब संविधान में लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध लोगों के, चाहे उपजाति हो चाहे कोई जाति हो, उसका नाम इधर उधर करना यह केंद्र का मामला है। जब राष्ट्रपति ने एक बार केवट मल्लाह को मझवार में गिनवा दिया, कश्यप कहार को तुरैया में गिनवा दिया, 70 लाख हो गया, तो ये केवट मल्लाह को राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है। क्यों डाले? क्योंकि जब ये पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस बढ़ने लगी तो शहर नदियों के किनारे हैं और नदियों के किनारे निषाद हैं। शहर नदियों के किनारे है, शहर नदियों के किनारे निषाद हैं। अब इनके बेटे को महल चाहिए, भाई माल आ गया तो महल चाहिए। अब महल बनेगा कहाँ? जब जमीन पाएंगे तब। तो अनुसूचित जाति में रहने की वजह से निषाद केवट मझवार के नाम से बहुत लोग तो जमीन लिखा नहीं पाते थे, इसलिए केवट मल्लाह को पिछड़ी में डाल दिया कि जमीन लूटने लगे। आज एक लाइन बताकर इसको समाप्त करूंगा कि आज के दिन में जब हम 2014 में आए तो हमने कम से कम 5,000 मझवार सर्टिफिकेट बनवाया प्रदेश भर में कि इसमें कि भाई हम केवट मल्लाह मझवार हैं, हम अनुसूचित जात के हकदार हैं। अब पिछड़ी जात से मतलब हम नहीं हैं, केवट मल्लाह हैं। लेकिन सपा की सरकार थी, वो एक आदमी हमारा क्या नाम है क्या नाम देवमणि निषाद है, वो बांसगांव अनुसूचित जाति की सूची है, मेरा राष्ट्रीय सचिव है, वो प्रचारक राष्ट्रीय प्रचारक था। उसको मैंने बांसगांव से MP जो है उस समय 2014 में चुनाव था, MP का फार्म भरवा दिया। जैसे भरा मझवार है, ये कौन निषाद का बेटा लड़ रहा, क्योंकि उस समय रामचरित्र जी वहाँ क्या नाम है मछली शहर से लड़ रहे थे। और जैसे निषाद का बेटा मर गया कि मझवार का सर्टिफिकेट कहाँ से बन गया, पता चला कि खोज के समाजवादी पार्टी मझवार के सर्टिफिकेट को कैंसिल करा दिया। क्यों कैंसिल करा दिया भाई? मझवार का बना हुआ। तो आज के दिन में आपने जब केवट मल्लाह को पिछड़ी से निकाले हैं 31 दिसंबर 2016 को, तो जब हम पिछड़ी हैं नहीं तो मझवार का कैंसिल कौन कराया? इन्होंने कराया ना, हमने तो आज के दिन में। चलिए ठीक है सर, एक सवाल ले लेते हैं कि आप अभी जो है वो जनपद का जो है वो बंटवारा किया गया, सभी मंत्रियों को प्रभार दिया गया अलग अलग जनपदों का। इससे ठीक पहले आपके पास 2 जिले थे। अचानक से क्या हुआ कि एक ज़िला आपको दिया गया, जो सहयोगी दल थे या जो बाद में शपथ लिए थे उन लोगों को एक एक ज़िले का प्रभारी बनाया गया। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं भाई? ओम प्रकाश राजभर को एक ज़िले का प्रभारी, आपको एक ज़िले का प्रभारी, और इसके अलावा आशीष पटेल को एक ज़िले का प्रभारी, और दारा सिंह चौहान को जो बाद में मंत्री पद की शपथ लिए उनको। तो ये क्या वजह है कि आप लोगों को एक एक ज़िला दिया गया और भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल है उन मंत्रियों को 2-2 ज़िलों का प्रभार दिया गया है?
देखिए, अब जिले देना, अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है। अब बड़े भाई का क्या सोच है उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन इतना हमारे लिए अच्छा है कि हमारे एक जिला कम होने से हमें अब अपनी पार्टी को खड़ा बड़ा करने का और अवसर मिलेगा। हमें 2 जिला जाना पड़ता था, 2 जिले की मीटिंग करनी पड़ती थी। और मैंने इतिहास भी बदला था। बहराइच का कभी जीतती नहीं थी नगर पालिका, और चूँकि वहाँ सामाजिक समीकरण नहीं था, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने बुंदेलखंड में था जब झांसी में, तो आप देखोगे आज जब सारे रिपोर्ट लाया और झांसी को आप देख लीजिए आज के दिन में औद्योगिक क्षेत्र बनाए। हम चित्रकूट भी रहे तो किस तरीके से बुंदेलखंड को किया। मैंने आजमगढ़ में जब मैं था तो 10 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन मैंने बहुत परिवर्तन किया कि फिर उसमें हमें उपचुनाव जीत मिला। वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि एक जिला क्यों दिया, एक दूसरा जिला कैसे उनको नहीं। हम तो अच्छा है कि कम से कम हमें नहीं, वो जिला हम सेवा का है। हमें पार्टी में पार्टी को खड़ा बड़ा करने के लिए हमें और टाइम मिल गया। नहीं तो फिर हमें तो हर 15 दिन में, हमारा ये आदत था, हर 15 दिन में जाते थे तो 1-2 दिन खर्च होते थे, 4 दिन में तो 2 दिन हमारे बचेंगे। तो हम कम से कम 2 दिन में 4 जिला और जाके कार्यकर्ताओं की समस्या, कार्यकर्ताओं को खड़ा बड़ा, उनको सही बात बताने का काम करेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी है, उनको क्या किस कारण से, किस उम्मीद, किस सोच के साथ उन्होंने जिले बंटवारे किए, उसका जवाब वही दे सकते हैं। नटवर गोयल समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको उद्योग का, लघु उद्योग का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। निगम में ये देखा गया कि जो आप लोग थे, जो सहयोगी दल के लोग थे, उनके कार्यकर्ताओं को, उनको नेताओं को सदस्य बनाया गया और सीधे उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, नटवर गोयल को। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब उसके मन में टीस वीस होती है थोड़ी बहुत कि अरे हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर से आया, सपा से आया आदमी और यहाँ बन गया, आके उपाध्यक्ष बन गया और हमारा कार्यकर्ता सदस्य बना टहल रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सिलेक्शन है, उसका जवाब वही देंगे। लेकिन निश्चित रूप से पिछले बार जब राजभर जी थे अलायंस में 2017 तक, मैं नहीं था, तो उनका बेटा उपाध्यक्ष था, हमको लगता है। तो हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि हम लोग सहयोगी दल हैं, निश्चित रूप से हमारे 5-7 लोग जो भी होंगे उनको तमाम निगमों उसमें उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन उनको सदस्य बनाकर छोड़ दिया गया, तब भी ठीक था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि सहयोगी दल कितना सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ बाहर से आके लाभ लेकर कितना सहयोग कर रहे हैं। भैया 18% निषाद आबादी है, कार्यकर्ता ही इनको चुनाव लड़ाता है, कार्यकर्ता वोट डलवाता है। कार्यकर्ता को अगर आप सदस्य बना के छोड़ेंगे और कोई व्यक्ति एक आएगा उसे उपाध्यक्ष बनाएंगे, तो ये तो उसका नफा नुकसान समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमको लगता है कि सहयोगी दलों को विशेष सम्मान देना चाहिए, उनके लोगों को उपाध्यक्ष बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह आपके समकक्ष मित्रता अगर गले मिले हैं निषाद राज भगवान राम से, और भगवान राम के अगर विचारधारा पर चल रही है, तो निषाद राज के वंशजों को भी उसी हिसाब से रखना चाहिए। हम लोग किसी लालच और दुखी हैं क्या आप? नहीं, दुखी नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क के मैं क्यों दुखी रहूंगा? हम तो उस काम के लिए आए, इनको उपाध्यक्ष बनाने के लिए नहीं आए हैं, इनको सदस्य बनाने के लिए आए हैं। हमें इनकी हैसियत दिलाने नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिला पा रहे, इससे दुखी हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कार्यकर्ताओं से सम्मान देकर उनसे फिर से शक्ति लेना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोग एक छोटी लड़ाई के लिए नहीं आए किसी व्यक्ति के लिए, हम लोग उनको लड़ने के लिए आए हैं जो इन निषादों के हक हिस्से पर कब्जा कर रखे हैं, इनका हक हिस्सा नहीं देने के लिए सोच रखे हैं। उनकी नीयत खराब है, नीत न बनाने का, नीत बनाकर इनको हम लोग देने के लिए कोशिश करें। सर, ये देखा जा रहा है कि इनकाउंटर पर बड़ी सियासत हुई, क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया कि मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा बवाल मचाया। कल अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर एसटीएफ ने कर दिया, क्या कहेंगे आप? आज फिर एक इनकाउंटर हुआ है, आज कुशीनगर में इनकाउंटर हुआ है, गाजीपुर में हुआ इनकाउंटर, और अगला सवाल कुशीनगर को लेकर भी पूछेंगे आपसे। तो मैं अभी तो किसी अपराधी की तो जाति होती नहीं है। अगर जाति के आधार पर जो व्यक्ति काम करता हो, भेदभाव करता हो, उसको इस तरह का बयान देना उनका पेशा है, क्योंकि उस जातियों के सहारे उन्हें वोट दे रहा है, उनका बेस। अपराधी होता है, चाहे किसी कार्यकाल में। और भी लोगों के मर्डर हुए, उनके भी मतलब उनके इनकाउंटर हुए, उस पर उनको बोलना चाहिए था कि भाई कैसा। उनके समय में भी इनकाउंटर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। उनकी सरकारों में भी इनकाउंटर हुए, बसपा के सरकार में, कांग्रेस के सरकार। आज के दिन में किसी
एक व्यक्ति के साथ करना, वो अपराधी है। अगर गोली मारता है तो कितने लोग उस दुकान में मारे जाते, वो एक जाति के तो थे नहीं आज के दिन में। इससे पता चलता कि इन्हीं अपराधी और इन्हीं माफियाओं के सहारे ये सत्ता में बने रहे। लेकिन मैं इतने कहूँगा समाजवादी पार्टी से, भाई हम तो सुझाव ही दे सकते हैं कि पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी हो, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, उनको हिस्सा दिलाने के, उनके सम्मान दिलाने के लिए, तो ये क्या अपराधी सम्मान देते हैं? इनका तो नेचर है अपराध करना। देश के कानून के मुताबिक इनको जेल के सलाखों में रहना चाहिए, और जेल में डालने से पहले क्या पुलिस उनको पकड़ने जाए तो हाथ जोड़ने से अपराधी जेल चला जाएगा, फूल बरसाने से चला जाएगा, कि उसे पकड़ने से जाएगा? भाई कोर्ट का भी तो कानून का डंडा है। इन जो विपक्षी दल हैं, इनके समय में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज हमारी सरकार में इन्हें सजा दिलाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। उस कदम में अपराधी जब पकड़े जा रहे हैं तो उस समय उन्होंने जवाबी में उसका जवाब तो जो उस समय इनकाउंटर होने वाले अधिकारी दे सकते हैं, लेकिन हमको लगता है पकड़े जा रही है। एक दो को पैर में गोली लगी, वो पकड़ा गया। ऐसे बहुत ढेर सारे अपराधी पकड़े जाते हैं। अभी आज आप देख लो कि जवाबी फायर कर दिया यहाँ का ना बदलापुर में। इनकाउंटर को आप सही मानते हैं? मैं कोशिश माने सही, देखे इनकाउंटर तो सही नहीं है, लेकिन इनकाउंटर जो शब्द आया है जो, लेकिन परिस्थिति बस अगर कोई अपराधी जो देश में एक किसी अधिकारी कर्मचारी को बनाने में देश की जनता का पैसा लगता है, अपराधी बनाने में तो जनता विरोध में है कि अपराधी नहीं होना चाहिए। तो अगर उस अधिकारी को जान लेने के लिए अगर वो जब भी फायरिंग करता है तो अपराधी सुरक्षा को पकड़ने के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए दो ही तरीका है, तो जेल के सलाखों में जाए, फिर अपना अगर अपराधी है तो जेल में रहेगा, अगर नहीं अपराधी है तो जाए। लेकिन उसे अगर अपराधी नहीं है तो अगर उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया तो उसको तो सरेंडर कर देना चाहिए, उसको जाके न्यायालय में अपना साख देना चाहिए। इसके मतलब अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा, इसके मतलब और भी अपराध करने की कोशिश कर रहा है, तो अपराध न हो इसलिए ऐसा होना आवश्यक है। और चूँकि उन परिस्थितियों में उनको जवाब में अपनी सुरक्षा के लिए गोली मारते हैं, उनके लिए ऐसा आवश्यक भी होता है। कुशीनगर का मामला एक सामने आया। समाजवादी पार्टी के 2 नेता जाली नोटों के कारोबार में संलिप्त पाए गए। पुलिस ने जेल भेजा उनको कल पकड़ के। और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अपराध अगर कोई करता है तो वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो आज जो है वो इसको लेकर काफ़ी हंगामा रहा। भाजपा के लोग कह रहे हैं लाल टोपी वालों के काले कारनामे। तो क्या आप क्या सोचते हैं? अब इसमें तो अभी लाल टोपी का तो सदस्य है, लेकिन अब जालीदार टोपी वाले जितने नेता हैं, जितने भी मामला, उन पे जो लोग उसके पक्ष में आते हैं कि हमारे धर्म के लोगों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा, तो उनको जवाब देना चाहिए कि भाई देखिए, अपराधी की भी कोई जगह नहीं है। भारत भारत है, ये भारत दुनिया में सोने की चिड़िया, और भारत को विश्वगुरु जाना जाता है। लेकिन ऐसे करेंसी, भारत की छवि खराब होना, करेंसी छापना और इस तरीके से आप गलत काम करना, तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और सपा को भी जवाब देना चाहिए कि क्या एक सेल बनाएंगे कि ऐसे लोग अपराध करने वाले, ऐसे गलत काम करने वाले लोग इस सेल में भर्ती रहें, हमारे सत्ता में जब हम चुनाव लड़ेंगे तो सहयोग करें, या फिर करेंगे कि जैसे ही कोई इसमें पकड़ा जाए उसके लिए बयान जारी करेंगे, नहीं हमारे ये ऐसी जगह नहीं है, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे आज उन्होंने बोला कि अपराधी है तो सज़ा मिलनी चाहिए, ये हर जगह इनको बोलना चाहिए कि अपराधी के लिए हमारी जगह पर नहीं। ये जालीदार टोपी का क्या चक्कर है? नहीं, जालीदार टोपी मतलब जो एक धर्म है जिसमें टोपी लगाते हैं और वो मौलाना कह रहे हैं हमारे जो बिरादरी, हमारे धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो क्या ऐसे लोगों को धर्म उनका अवसर मतलब सही देता है, या धर्म ने उनको शांति, सुख और सुरक्षा, समृद्धि के लिए काम किया, प्रेम भाईचारा के लिए किया है, कि इस तरीके से कानून के खिलाफ अपराध करने के लिए वो धर्म के आड़ में आए? तो उनको जवाब करना ना कि वो नाम आ जाता अपराध में तो लोग आते हैं, बयान देते हैं कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आज को कम से कम उन्हें बयान देना चाहिए इस पे कि नहीं, हमारे धर्म में ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं है। नहीं, जो बीजेपी के लोग हैं वो ये जो है वो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग भी अपराधी होते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में नहा के निकलते हैं, एकदम सफ़ेद हो जाते हैं वो। तो इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं आप? और जो दूसरे दल में होते हैं वो अपराधी होते हैं, जो वहाँ चले जाते हैं वो साफ हो जाते हैं एकदम। देखिए, हमने जो देखा, हमारा एक मानना है जो है कि अपराधी 3 तरह से अपराधों के श्रेणी में है। एक तो जो अपराधी छुपे हुए हैं जिनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है,
वो भी अपराध कर रहे हैं, अभी चिन्हित नहीं है, समय आने पर चिन्हित होते हैं। दूसरा जो चिन्हित हो गया, FIR हो गया, उन्हें हम एक ट्रायल अपराधी मानते हैं। लेकिन एक अपराधी उन्हें मानते हैं जिन्हें कोर्ट सजा दे देती है। तो रही माने में लोकतंत्र में जब कोर्ट सजा दे दे तब माना जाए कि अपराधी। तो कोर्ट ने अब तो मना कर दिया, 2 साल बाद अगर आप 2 साल से ऊपर सजा है तो आप चुनाव लड़ नहीं लड़ सकते हैं। तो अब तो कोई भी पार्टी ऐसे जिनको कोर्ट ने ट्रायल में अपराध घोषित कर दिया कि अपराधी हैं, सजा याफ्ता है 2 साल के, या जमानत पर छूटे भले हैं, तो उनको लेने से कोई फायदा नहीं है। तो अंतिम में ट्रायल एक अपराधी वही है जो जिसको कोर्ट ने ट्रायल किया हो, और ऐसे लोगों को हमको लगता है कोई भी पार्टी नहीं लेती हो। राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया, उसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा था। वहां पे उन्होंने ये कहा कि आरक्षण को लेकर उन्होंने बात कही, और बीजेपी कह रही कि आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही। क्या आरक्षण के दुश्मन मानते हैं राहुल गांधी को आप भी? कांग्रेस हम किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति पार्टी की नीतियों और पार्टी के विचारधारा को वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो एक पत्र है, माननीय प्रधानमंत्री ने अंतिम दिन पढ़ा था, क्या नाम है, सदन में, कि भाई कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था सभी राज्य सरकारों को कि भाई देखो, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ और नौकरी में तो कतई नहीं होना चाहिए, इससे अयोग्य लोग आएंगे और देश का विकास रुकेगा। तो आरक्षण किसे चाहिए? आरक्षण शब्द जब संविधान में आया था उस समय भी कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। अंबेडकर ने, क्योंकि संविधान सभा में उस समय बहुत मेंबर थे जो फ्री थे, तो उनका समर्थन आया और आरक्षण शब्द आया। आरक्षण का मतलब कहीं मजबूत घोड़ा हो, कमजोर घोड़ा हो, एक ही टोकरी में दोनों भाग कर देंगे तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो ये व्यवस्था हुआ कि कमजोर लोगों को आरक्षित किया जाए। कमजोर कौन है? उसमें 2 तरह है, शोषित एक बात आया कि बाद में सर्वे होगा। तो जो दलित थे, 1931 में सेकेंड इंडिया एक्ट आया, उसमें ही आरक्षण की व्यवस्था हो गई। 31 आया, 41 आया, 1951 अनुसूचित जाति की सूची बन गई। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, तुम नीचे हो, पैसे में, धन में, बुद्धि में, जाति में नीचे हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे की व्यवस्था पढ़ने लिखने नौकरी का तुम्हारा हिस्सा इतना आरक्षित है। संविधान बन गया, संविधान में जब लिख दिया कि आरक्षण की व्यवस्था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र लिखने की क्या जरूरत। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उस प्रधानमंत्री के वीडियो को एडिट किया, आगे का काट दिया, पीछे का, हम आरक्षण विरोधी हैं। उनमें लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, तो मोदी को ही साबित कर दिया। फिर बाद में जब सही वीडियो हमने चलाया तो लोगों ने इसको देखा। हाँ, कांग्रेस आरक्षण विरोधी नहीं होती तो आज निषाद यहाँ नहीं होते। निषाद के आज के दिन में जब जान गए कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है और सहयोगी सपा बसपा उसका सहयोगी है, तो इन तीनों को सत्ता से दूर कर दिया। इसके लिए एक पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब करने का आरोप है कांग्रेस के 2 मंत्रियों पर, मुकुल वासनी और शैलजा के। इन लोगों ने गायब किया, RTI में मिला, मैंने संसद भवन नई दिल्ली मार्ग के थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें सीधे लिखा हुआ कि कौन सी जातियां संविधान में शामिल की जाएंगी। तो अगर कांग्रेस ने लेदरमैन वाशरमैन को दे दिया तो फिशरमैन को क्यों OBC में डाल दिया आज के दिन में। और ये देखिए कैसी साजिश है कि अभी आप देखो कि बिहार में गिनती हुई, उसमें लेदरमैन और ये एग्रीकल्चर मैन ने इकट्ठा गिन लिया अपने को, और निषादों को भूजा कर दिया। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर, एकबार, बाटम माझी, मझवार जो है चौधरी, अलग अलग दशमलव कर दिया। ये साजिश है कि तुम इतने। तो आज के दिन में कांग्रेस को आरक्षण विरोधी इसलिए मानते हैं हम लोग कि उसने एक विशेष वर्ग को सत्ता में पहुंचाया, एक विशेष वर्ग को प्रधानमंत्री बनाया, लोकसभा अध्यक्ष बनाया, 66 समूहों का हिस्सा एक का कराया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 66 समूह का हिस्सा लेदरमैन खा रहे हैं, 27% का हिस्सा मिल्कमैन खा रहे हैं। तो क्या ये दोनों को खिलाने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ था? अच्छा, या सबको देने के लिए? सवाल ये था कि अखिलेश यादव कैसे नेता हैं आपकी नजर में? देखिए, किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि नेता अपनी पार्टी की नीतियों को स्थापित करता है और वो पिछड़ों के नेता, भाई पिछड़ों के लिए नेता मानते हैं। पिछड़ों की नेता के रूप में उन्हें मुलायम सिंह ने अवसर दिया था, लेकिन पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। अवसर तो मिला था, इन्हें बनाना चाहिए था। ये तब सामने आया जब यहाँ के त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और उसमें कहा पिछड़ों का कोई यहाँ आरक्षण शून्य कर दिया जाए। अब मोदी जी, योगी जी गए और सुप्रीम कोर्ट से आए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग बनाओ, सर्वे कराओ। फिर तब एक जिनको आयोग बनाना चाहिए था, पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा में
शिक्षा, जब शिक्षा नहीं होगा नौकरी कहाँ से पाएगा, उच्च शिक्षा नहीं होगा बड़ी नौकरी कहाँ से पाएगा। आज मोदी जी ने पिछड़ों का आयोग बनाया, तो कांग्रेस जब मजबूर सरकार होती तब मजदूरों का काम होता। तो मजबूर सरकार थी 2004 से 2014 तक कांग्रेस, तो इन मजदूरों के काम के लिए क्यों नहीं इन्होंने आयोग बनवाया। इसलिए ये तमाम फिसलने, और यह आज के दिन में जब अच्छे थे तभी तो इनको माननीय मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनाया या इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, निश्चित रूप से थे। लेकिन जो ये घिर गए इर्द गिर्द के लोगों को, जब इलेक्शन आता है तो सब जाति याद आती है, और जब सत्ता में होते हैं तब दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब आए 2018 में, तो सपा को भी एक कर दिया, पीस पार्टी को एक कर दिया, निषाद पार्टी को कर दिया, और समाजवादी पार्टी को एक करके हम लोगों ने कि पिछड़ों के अगर काम करते हैं तो पिछड़े निषाद भी हैं, मुसलमान भी हैं, और जातियां हैं, और आप चाहते हो कि सत्ता में इनको भागीदारी मिला तो बसपा को भी लाया गया। तो लास्ट में 2018 में सब लोग मिलके चुनाव लड़े। अब मिलके आए तो देखो 2019 में हम लोगों को अलग कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि अलग होने के नाते 2019 में सपा और बसपा दोनों एक रही, फिर भी आप लोगों को क्या किया। तो इस तरीके से इन जातियों के साथ एक तरीके से नेता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती, बल्कि उन जातियों के साथ इंसाफ़ी होती है। तो नाइंसाफ़ का लेबल लग गया कि हम ये निषादों को इंसाफ नहीं देने वाले हैं या पिछड़ों को इंसाफ देने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब सत्ता आती है तो इनके पास अवसर किसे मिलता है, जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जो और जातियाँ तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गढ़वी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार, उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। निषाद आंदोलन कर रहे थे, उस समय मैं किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन एक अखिलेश निषाद जो है, जो इटावा से चल के गोरखपुर गया था, उसे पुलिस ने गोली मारी। दिन का समय था, वीडियोज है कि पुलिस ने गोली मारी। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं, ये इनके 2 मुलजिम पुलिस है, उनको वारंट कर दिया। तो ऐसे में निषाद के साथ खड़ा रहना चाहिए था, और आंदोलन में तो हक है ना, पुलिस के साथ खड़े रहे, 302 का मुलजिम बना दिया। निषादों की इतनी पिटाई हुई, निषाद होने के नाते बसों में से पकड़ के जेल में डाल दिया, महिलाओं को पीटा, कान बहरे हो गए। तो ये क्या होता है, किसका मतलब निषाद के साथ खड़े हैं या पुलिस के साथ खड़े। तो निषाद पूरे प्रदेश का मान लिया कि ये कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, किसी और जातियों के साथ खड़े नहीं, ये लेबल उनके पास है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। संजय निषाद जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, तमाम मुद्दों पे अपनी रोशनी भी डाली, प्रकाश डाला, और अपनी बातों को भी बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी काम करेगी, और कहीं पर कोई नाराज़गी है तो उस पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। तब तक के लिए नमस्कार।